नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 15 जिसको बहुत ही ज्यादा हाइप के साथ शुरू किया गया। जंगल थीम होगी, सर्वाइवल किट, ये वो मटका, लालटेन, स्टोव वगैरह सब दिया गया और बाहर मेकर्स अपने ठुल्लों को बिठा देते हैं जो कि राई का पहाड़ बना देते हैं। ये थीम होगी, वो थीम होगी, कंटेस्टेंट को हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई लेकिन सारे लोग वड़ा पाव खा गए। इतना हाइप क्रिएट किया गया और ये हाइप 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। मेकर्स ने लगा दी बिग बॉस की वाट। बिग बॉस जो कि बहुत ही ज्यादा पसंदीदा रियलिटी शो था पब्लिक का और किस तरह पब्लिक उससे कनेक्ट कर जाती थी, लेकिन मेकर्स के हद से ज्यादा एक्सपेरिमेंट और पब्लिक को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेने वाला जो एटीट्यूड है मेकर्स का, कैसे पब्लिक को ये लोग बेवकूफ बनाते हैं, कैसे पब्लिक को ऑडिशन के नाम पर खींचने की कोशिश करते हैं और लेकर आ जाते हैं उन्हीं नामी चेहरों को जिनको हम काफी बार देख चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से बिग बॉस 15 औंधे मुंह गिर चुका है। तो इस वीडियो में ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे रीजन है जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं कि क्यों बिग बॉस 15 औंधे मुंह गिर चुका है और क्यों बिग बॉस 15 जितना हाइप बनाया गया उसका 1% भी डिलीवर नहीं कर पा रहा है। टीआरपी जो पहले वीक आई उसके बाद से टीआरपी डे बाय डे, वीक बाय वीक गिरती ही चली जा रही है। और सबसे ज्यादा विडंबना और आश्चर्य की बात यह है कि मेकर्स टीआरपी को अच्छा करने के बजाय और ज्यादा बदतर करने पर तुले हुए हैं। जैसा कि कहा जाता है कि हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, एवरीथिंग कम्स विद एन एक्सपायरी डेट, फिर चाहे वो कोई सी भी चीज हो। हम क्रिकेट में देखें तो फिर डॉन ब्रैडमैन कहिए, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, मतलब कोई भी कितना भी महान प्लेयर रहा हो किसी भी फील्ड में, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हर एक खिलाड़ी की एक सर्टेन एज होती है, एक सर्टेन टाइम होता है। वैसे ही फिल्मों में देखें तो भाई दिलीप कुमार साहब, देवानंद या फिर अमिताभ बच्चन, एक सर्टेन टाइम तक इनकी फिल्में हिट होती रही, सक्सेस की गारंटी रहे, राजेश खन्ना साहब। लेकिन हमने देखा है कि कैसे जब इनका टाइम चला जाता है तो फिर क्या हाल हो जाता है। वैसे ही सलमान खान जो कि अपना प्राइम पीक टाइम देख चुके हैं और अब उनका जो है वो फेलियर वाला दौर शुरू हो चुका है और उसी फेलियर के दौर में वो बिग बॉस को भी ले डूबेंगे। सलमान खान की पिछली फिल्में देखें, दबंग 3, रेस 3, ट्यूबलाइट, राधे, ये सब औंधे मुंह गिरी हैं। और अब जो सलमान खान की फिल्म आने वाली है अंतिम, जो कि मराठी फिल्म मुल्शी पैटर्न का हिंदी वर्जन है, हिंदी रीमेक है, कैसे इन लोगों ने ओरिजिनल स्टोरी का बेड़ा गर्क कर दिया वो अब ट्रेलर देखकर आप समझ ही चुके हैं। तो ऐसे में सलमान खान जो कि फ्लॉप फिल्म में देते चले आ रहे हैं और पब्लिक को टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, अपनी मतलब मन मर्जी थोप देते हैं ऑडियंस के ऊपर। उन्हें लग रहा है कि ऑडियंस हर चीज को पसंद करेगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सलमान खान की जो हार्डकोर फैन फॉलोइंग है वो भले ही सलमान खान की हर चीज को पसंद कर ले, लेकिन बिग बॉस की जो फैन फॉलोइंग है वो काफी मैच्योर होती जा रही है। समय के साथ साथ उनको असलियत दिखाई देने लग गई। ऐसे में यहां पर सलमान खान ने इस साल की शुरुआत में पब्लिक को बोला ऑडिशन दो, उसके बाद बिग बॉस में ऑडिशन के थ्रू पब्लिक आएगी, लेकिन लेके किसको आए? शमिता शेट्टी को, जो कि तीसरी बार आई है। शमिता शेट्टी जो कि खुद एक फ्लॉप एक्ट्रेस रही हैं, जिनको लोगों ने बिग बॉस 3 में देखा, बिग बॉस ओटीटी में देखा और उसी चेहरे को दर्शक बार बार वापस से क्यों देखें बिग बॉस 15 में। तो यहां ये सबसे बड़ा वाला ब्लंडर था मेकर्स का कि ऑडिशन के नाम पर पब्लिक को बेवकूफ बनाया और लेकर के आए शमिता शेट्टी को, जिसको कि ओटीटी में देखा अभी, और उन्हीं चेहरों को, निशांत को, प्रतीक को, शमिता को ओटीटी में देखने के बाद हम बिग बॉस 15 में क्यों देखें। लेकिन ये कुछ और नहीं, ये मेकर्स का अड़ियल रवैया और उनका जिद्दी और घमंडी तेवर है कि वो अपने जो कोटे के एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं जानबूझकर वो लोग पब्लिक पर इन्हीं चेहरों को थोपना चाहते हैं जिनको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिन लोगों का खेल आप ऑलरेडी देख चुके हो, जो खुद अपने सीजन में फ्लॉप रहे हैं, वो इस सीजन को हिट कैसे बना देंगे। तो ये था मेकर्स का सबसे बड़ा वाला, सबसे पहला वाला ब्लंडर। उसके बाद ये लोग लेकर आए जंगल थीम, जैसे कि हमने पिछले सीजन में वो देखी थी सीनियर जूनियर वाली थीम, रेड जोन, ग्रीन जोन, वो थीम भी औंधे मुंह गिरी थी। वहां पर भी जो लोग बाहर थे उनको बाहर रहना पड़ता था और अंदर की लग्जरी कपड़े वगैरह नहीं मिलते थे। उसी सीन को यहां पर रिपीट करने की कोशिश की, जो कि औंधे मुंह गिर गई। जंगल से मुख्य घर में आने के लिए आपको नक्शा ढूंढना है और उस नक्शे को ढूंढने के चक्कर में लड़ाइयां हो रही हैं। बिग बॉस को रॉयल रंबल बना दिया गया, वो बिग बॉस जहां हिंसा अलाउड नहीं है, क्योंकि बिग बॉस के पीछे की सीजन्स में बिग बॉस खुद बड़ी बड़ी बातें करता है कि बिग बॉस के घर में हिंसा अलाउड नहीं है, लेकिन यहां ओपन हिंसा का प्रदर्शन हो रहा, मारा मारी हो रही है, उठा उठा के फेंका जा रहा है लोगों को, लेकिन यहां पर कोई दंड नहीं दिया जा रहा है। घर से निकालना तो दूर, या नॉमिनेट तक नहीं किया गया करण कुंद्रा को हिंसा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, यहां जो करण कुंद्रा, जय भानुशाली, तेजस्वी, शमिता शेट्टी बिग बॉस ओटीटी में आई थी राकेश के साथ, इन्होंने बात ही बात में कह दिया था कि ये कहीं नहीं जाने वाली हैं, ये तो शो में काफी लंबे समय तक टिकेंगी।
अब अगर आप पीछे पलट के देखेंगे तो जैसे मैं चीजें एक्सप्लेन करता आया हूं कि कैसे गारंटीड स्टे होता है लोगों का, पब्लिक वोटिंग का मजाक उड़ाया जाता है। हालांकि जब बिग बॉस ओटीटी में प्रतीक सहजपाल ने वो ब्रीफ केस उठाया तो प्रतीक सहजपाल के फैंस ने उसे मास्टर स्ट्रोक बोला। अब अगर आप पीछे पलट के देखेंगे तो वो कोई मास्टर स्ट्रोक था ही नहीं, क्योंकि अगर मास्टर स्ट्रोक होता तो बिग बॉस ओटीटी से सिर्फ प्रतीक आता, लेकिन शमिता भी आ गई, निशांत भट्ट भी आ गया, और अगर मीडिया रिपोर्ट्स का माने तो राकेश बापट जो कि शमिता के बॉयफ्रेंड थे वो भी यहां पर आ रहे हैं। तो फिर मास्टर स्ट्रोक कहां रह गया प्रतीक का? कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं रहा, मास्टर स्ट्रोक था मेकर्स का कि वो बिग बॉस ओटीटी के जितने भी टॉप 6 थे, टॉप 5 थे, वो सबको बिग बॉस 15 में लेकर के आना उनका मुख्य उद्देश्य था। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जो मिनिमम गारंटी होती है, ये जो है इस शो का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी है। इस मिनिमम गारंटी की वजह से कंटेस्टेंट कुछ नहीं करते हैं, उन्हें पता रहता है कि वो कुछ नहीं करेंगे तब भी वो आगे पहुंच जाएंगे, और पब्लिक इस बात को धीरे धीरे समझने लग गई है कि वोटिंग की कोई अहमियत नहीं होती है, क्योंकि जो लोग गारंटी लेकर आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं, वो कितनी भी बार नॉमिनेशन में आ जाए वो बाहर नहीं जाएंगे। पब्लिक कितना भी उन्हें वोट आउट करने की कोशिश करे, वो लोग बाहर नहीं जाएंगे। तो ये जो मिनिमम गारंटी है, ये कहीं ना कहीं कैंसर बन चुका है बिग बॉस के लिए, जिसकी वजह से बिग बॉस का जो एक्चुअल में जो थ्रिल होता है पब्लिक के मन में कि यार इसको निकाला जाएगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और इस कंफर्ट जोन की वजह से कंटेस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। जैसे कि जय भानुशाली, हमने 1-2 वीक पहले देखा था करेंसी टास्क में, जहां पर प्राइज मनी की कुछ बात थी। जय भानुशाली ने पहले अपने सिद्धांतों का हवाला दिया कि भैया वो प्राइज मनी से पैसे कटवा के नहीं जाएगा, लेकिन अगले ही दिन वो 25 लाख कटवा कर अंदर चला गया घर के अंदर। हालांकि एक दिन तक बड़ी सिद्धांतों की पीपड़ी बजाई जय भानुशाली ने, लेकिन वो कहते पाए गए कि मैं अंदर अगर मेरा जाना लिखा है तो मैं जाऊंगा। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाले कंटेस्टेंट होते हैं, कैसे ये लोग मेकर्स की पोल पट्टी खोल रहे हैं। जय भानुशाली ने खुद कहा था कि अगर मेरा अंदर जाना लिखा है तो मैं जाऊंगा, और विशाल कोटियान भी बोल चुका था कि क्या बगैर मैप के, बगैर नक्शे के हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। तो कंटेस्टेंट जो हैं वो बार बार मेकर्स की पोल पट्टी खोल रहे हैं कि कैसे इनके करार हैं, कैसे इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, और किस तरह मेकर्स जानबूझकर इनको जंगलवासी वर्सेस घरवासी बना बनाकर लड़ रहे थे। और ये प्लॉट रबड़ की तरह खींचा जा रहा था, और मेकर्स को कुछ समझ में आया नहीं तो एकदम से जंगल थीम ही खत्म कर दी। इन शॉर्ट, जिस जंगल थीम को इतना हाइप दिया गया वो तो औंधी मुंह गिर गई। मतलब ऐसा कि ऊंची दुकान फीका पकवान, और लाइव फीड की वजह से शो का जो एक्चुअल में इंटरेस्ट होना चाहिए पब्लिक के मन में, वो तो खत्म ही हो जाता है, क्योंकि लाइव फीड के थ्रू पब्लिक को पहले से ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। और एक चीज जिसकी वजह से ये शो बहुत ज्यादा बुरी हालत में जा चुका है, वो है ओवर हाइप प्रोमो। प्रोमो में होता कुछ और है, एपिसोड में होता कुछ और है, और पब्लिक के ऊपर जानबूझकर इसे फेक कपल थोपे जाते हैं। ईशान, मायशा, करण, तेजस्वी, जो कि टोटली फेक लगते हैं, लेकिन मेकर्स इनके ऊपर प्रोमो काट देते हैं, जबकि एपिसोड में इनको हार्डली कुछ सेकंड दिए जाते हैं। और एक्चुअली में जो लोग एपिसोड को इंटरेस्टिंग बनाने की क्षमता रखते हैं, उनके पूरे सीन ही काट दिए जाते हैं। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे अनगिनत कारण हैं जिनकी वजह से बिग बॉस 15 की टीआरपी हर वीक गिरती चली जा रही है, और गिरते गिरते पाताल में चली जाएगी। फिर सलमान खान को, मेकर्स को घुसना पड़ेगा उस पाताल के गड्ढे में टीआरपी को लाने के लिए। लेकिन टीआरपी जो है वो इस कदर नीचे चली जाएगी कि मेकर चाहकर भी उसे ला नहीं पाएंगे। ले वीक में 1.5, फिर 1.7, फिर 1.0, अब सुनने में आया कि भैया और ज्यादा टीआरपी नीचे चली जाएगी। यहाँ जस्ट एक रेफरेंस देना हो कि बिग बॉस मराठी की जो टीआरपी वो 3.0 पर चल रही है, और यही नहीं, बिग बॉस मराठी जो है वो टॉप 3 शोज में चल रहा है। जो मराठी ऑडियंस है वहां पर जो रीजनल जो रेटिंग होती है, हालांकि बिग बॉस मराठी और बिग बॉस हिंदी का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जिस तरह से इनपुट और खबरें आती हैं, बिग बॉस के रीजनल शोज काफी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर भेदभाव नहीं होता है, वहां पर बढ़िया तरीके से चीजें होती। लेकिन यहां सलमान खान जैसे अपनी पिक्चरों को बर्बाद कर देते हैं, ठीक वैसे ही उनकी जो होस्टिंग, जो कि शो का कहीं ना कहीं मुख्य आकर्षण हुआ करती थी, अब सलमान खान की होस्टिंग ही शो को लेकर डूब रही, क्योंकि वो होस्टिंग के नाम पर सिर्फ टाइम पास करते हैं। वहीं रीजनल शोज में देखे कमल हसन या नागार्जुना, या मलयालम में मोहनलाल जी, या फिर बिग बॉस मराठी में महेश मांजरेकर बहुत उम्दा दर्जे की होस्टिंग कर रहे हैं। पूरे वीक के मुद्दों को वो लोग न सिर्फ डिस्कस करते हैं, बल्कि जो गलत है उनको आईना भी दिखाते हैं। कोई भेदभाव वगैरह नहीं होता, पब्लिक वोटिंग का सम्मान किया जाता है। लेकिन बिग बॉस हिंदी में इन सारी चीजों का उल्टा होता है, वीक के मुद्दों को टच ही नहीं किया जाता है। थर्सडे फ्राइडे को कुछ करवा देते हैं, उसी चीज के ऊपर पूरा एपिसोड रन करवा दिया जाता है। गलतफहमी के गुब्बारे, गलतफहमी के ये गुलाब जामुन, और ये सारी जो बचकानी हरकतें होती हैं, इन चीजों में टाइम पास करवा दिया जाता है। और एक और चीज वो ये कि बिग बॉस हिंदी जो है वो पीआर का गढ़ बन चुका है। मतलब यहां पर
ऑथेंटिक या ऑर्गेनिक तो कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ पीआर के हवाले हो चुका है। पीआर जो होता है वो ब्लेंडर को वंडर बोलकर दोस्त दोस्त सर ने बहुत अच्छा किया करके यहां पर पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। हद से ज्यादा दूसरे सेलिब्रिटीज को ला करके उनका प्रमोशन करना, मूवी प्रमोशन करना, सॉन्ग प्रमोशन करना, कल को तो टिकटॉक का प्रमोशन या फिर डायपर का प्रमोशन या कुछ भी ये लोग करवा देंगे सेलिब्रिटीज को ला कर। तो एक्चुअली में जो बिग बॉस की जो ऑडियंस है वो ये चीजें नहीं देखना चाहती। बिग बॉस की ऑडियंस देखना चाहती है कि कंटेस्टेंट से वो कितना कनेक्ट हो पाते हैं, कौन सा कंटेस्टेंट है जो कि अच्छे तरीके से खेल खेल रहा है, किस तरह वो रिलेशन बना रहा है, किस तरह अपने आप को सबसे बेटर साबित कर रहा है। ये सारी चीजें तो साइड में रह गई। अब तो क्या है कि बाहर से स्पून फीडिंग करवाई जाती है, मतलब इतनी हिंट पे हिंट दी जाती है। इतने इमेज कॉन्शियस कंटेस्टेंट हैं, उन्हें पता है कि वो कुछ नहीं करेंगे तब भी आगे पहुंच जाएंगे। ऐसे में मेकर्स पर्पसली थोप रहे हैं चीजों को कि भाई कैसे भी करके कंटेंट निकले। लेकिन जो कंटेस्टेंट जिनके ऊपर जिम्मेदारी कंटेंट निकालने की, वो तो मिनिमम गारंटी लेकर आराम से सो रहे हैं। उन्हें पता है कि वो कंटेंट दें या ना दें, वो तो आगे पहुंच जाएंगे। ये कुछ ऐसी सबसे बड़ी मुख्य वजह है जिसकी वजह से बिग बॉस 15 जो है अब तक सुपर फ्लॉप सीजन साबित हुआ है। बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, ऊंची दुकान, फीका पकवान, सलमान खान का ये शो साबित हुआ है बिग बॉस 15। सलमान की फिल्में भी फ्लॉप हो रही हैं और सलमान की वजह से बिग बॉस 15 भी फ्लॉप होता जा रहा है। कहा जाता है कि विनाश काल विपरीत बुद्धि, जैसा कि हम आदिकाल से सुनते आ रहे हैं, रामायण महाभारत के काल से सुनते आ रहे हैं कि घमंड तो बड़े बड़े लोगों का नहीं टिका, तो ये सलमान खान, बिग बॉस के मेकर्स का घमंड तो कहां ही ठहरता है। पब्लिक ने बिग बॉस को, सलमान खान को उनकी औकात दिखा दी है एंड इट्स टाइम की जो पीआर बन के बैठे हुए मेकर्स के ब्लेंडर को जस्टिफाई करने के लिए वो लोग भी थोड़ा सच का साथ देना शुरू कर दें और मेकर्स के हगे को साफ करना बंद कर दें। सीधी सी बात है। इनफैक्ट उनको तो पब्लिक के सामने सच्चा पर्सपेक्टिव लाना चाहिए कि बिग बॉस में एक्चुअल में क्या हो रहा है, कैसे वहां स्क्रिप्ट को अमली जामा पहनाया जाता है, कैसे वहां भेदभाव होता है, कैसे वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंटेस्टेंट लाए जाते हैं। और वो कंटेस्टेंट जिनको ऑलरेडी देखा है, हमने काफी अच्छे से उनको देख चुके हैं कि वो अपने सीजन में भी बुरी तरह से फ्लॉप हुए थे और यहां पर भी उन्हीं की सड़ी हुई शक्लें देखना किसी को पसंद नहीं है। ये चीजें हाईलाइट की जानी चाहिए, लेकिन नहीं, लोग तो शमिता इज बॉस, शमिता शेरनी, शमिता इज रनिंग द होल शो, इस तरह की अफलातूनी ट्रेंड चलाकर बातें करके ये लोग खुद इस सीजन को और ज्यादा फ्लॉप कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मैंने जरूरी समझी आपके साथ शेयर करना, हाईलाइट करना। आप इन बातों से कितने सहमत है, कितने सहमत नहीं है, कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें डीएसके टॉक्स, अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।